जो ये भगवा चोला पहन के हमारे पिछड़े दलित लोगों को भी नहीं, सामान्य वर्ग के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की भी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। 250 एकड़ जमीन के लगभग धीरेन्द्र शास्त्री और उनके भाई ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे गरीबों से वहां से छीनी है। वो 250 एकड़ जमीन तुरंत सरकार मुक्त करा दे, नहीं तो 1000 गाड़ियां लेके मैं दतिया से जाऊंगा और 20,000 लोगों को लेके धीरेन्द्र शास्त्री का आश्रम तथाकथित आश्रम जिसमें उल्टे काम होते हैं वो घेरेंगे और सरकार को मुश्किल पड़ जाएगी, फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये वो कुशवाहा जी है जिन पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने गोली चलाई। अभी भी इनको निशान यहाँ बना हुआ है सामने, आप देख सकते हो। ये गोली लगी थी, ये गोली लगी और कितने दिन एडमिट रहे? 7-8 दिन ग्वालियर इनको एडमिट करवाया। वहां उपचार भी छतरपुर में ठीक से नहीं मिलता है। और वो भूमाफिया धीरेन्द्र शास्त्री और उसका भाई खुलेआम वहां कुशवाहा की, पाल की, पांडे की, विश्वकर्मा की, नामदेव की, लोधी की, अहरवार की जमीनें छीनने का काम कर रहा है। क्या कर रही है मोहन यादव की सरकार? बता दें, ऐसे भूमाफिया और जो संत का चोला पहने बैठे हैं, ऐसे नालायक लोगों का सपोर्ट करती है ये सरकार। कैसे ये बाबा है, कैसे ये संत है? प्रधानमंत्री जी भी अभी किसी बच्चों के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। बीजेपी ने ब्रांडिंग करने का ठेका ले रखा है सिर्फ भूमाफियाओं को। सबसे पहले दतिया के बारे में मेरे 2-3 बहुत अहम सवाल है आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से। मेरा पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से सवाल है कि दतिया के चुनाव में एक होकर क्यों लड़े। मध्य प्रदेश में जब भी कोई तीसरी ताकत बनती है उसको रोकने के लिए दोनों ही पार्टियां एक हो जाती है और आरोप हमारे ऊपर लगाती है कि ये बीजेपी की भी टीम है और कांग्रेस की भी टीम है। दतिया के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मिलकर चुनाव लड़ा और आजाद समाज पार्टी को रोकने के लिए कोशिश की गई। धनबल, सत्ताबल, बाहुबल इनका भरपूर दुरुपयोग किया गया। जहां हमारे आजाद समाज पार्टी के 25 कार्यकर्ता होते थे वहां उनके 100 विधायक और 25 मंत्री होते थे। उसके बावजूद भी आजाद समाज पार्टी ने लगभग 23,000 वोट प्राप्त करके अपने तीसरे दल की उपस्थिति दर्ज करा दी है दतिया के चुनाव में और मध्य प्रदेश की आगामी राजनीति के लिए। एक मेरा बड़ा सवाल है, जीतू पटवारी इस बात का जवाब दें कि राजेंद्र भारती जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और 3 बार विधायक हुए रहे, 5 बार उनके पिताजी रहे कांग्रेस से विधायक, वो राजेंद्र भारती को किसकी शिकायत पर निकाल के किस आधार पर 1 मिनट में बाहर कर दिया? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह सामंतशाही के इशारे पर राजेंद्र भारती चौरसिया को निकाल के, ओबीसी के आदमी को निकाल के कांग्रेस ने बाहर कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस सामंतवादी सोच की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1000 कार्यकर्ताओं पर तो कार्रवाई की, लेकिन उन 1000 कार्यकर्ताओं के बॉस नरोत्तम मिश्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं की? नरोत्तम मिश्रा का खुद की पोलिंग, जिला पंचायत अध्यक्ष की पोलिंग, जनपद अध्यक्ष की पोलिंग, नगर पालिका अध्यक्ष की पोलिंग और पार्टी के जिला अध्यक्ष की पोलिंग खुद हारी है। भाजपा हारी और कांग्रेस जीती। मतलब नरोत्तम मिश्रा ने खुलेआम कांग्रेस का काम किया। उसके बाद भी नरोत्तम पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या भाजपा डर रही है? क्या नरोत्तम मिश्रा के पास कोई गहरे राज है? क्या नरोत्तम मिश्रा के पास कोई सीडी-वीडी मौजूद है जिसके कारण भाजपा का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व कार्रवाई करने से डर रहा है? ये हमारा सवाल है। लेकिन ये मुद्दे तो भाजपा और कांग्रेस के हैं। 2 और अहम मुद्दे हैं। आजाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए और पिछड़े दलितों के हक अधिकार के लिए एक यात्रा प्लान कर रही है और वो कार्यक्रम अभी आपको लिखित में दिया जाएगा, जिसमें मंडल चेतना आंदोलन के बारे में आदरणीय अनिल गुर्जर साहब आपको बताएंगे, जो हमने प्लान किया है, जो हमारे युवा मोर्चा के नेता है। और इसके साथ साथ विधायक जी, पूर्व विधायक जी आदरणीय आदि प्रजापति साहब बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ये बैठे हैं कुशवाहा जी, ये कुशवाहा जी, मोतीलाल कुशवाहा जी, वो बैठे हैं पांडे जी, ये वो कुशवाहा जी है जिन पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने गोली चलाई। अभी भी इनको निशान यहाँ बना हुआ है सामने, आप देख सकते हो। ये गोली लगी थी, ये गोली लगी और कितने दिन एडमिट रहे? 7-8 दिन ग्वालियर इनको एडमिट करवाया। वहां उपचार भी छतरपुर में ठीक से नहीं मिलता है। और वो भूमाफिया धीरेन्द्र शास्त्री और उसका भाई खुलेआम वहां कुशवाहा की, पाल की, पांडे की, विश्वकर्मा की, नामदेव की, लोधी की, अहरवार की जमीनें छीनने का काम कर रहा है। क्या कर रही है मोहन यादव की सरकार? बता दें, ऐसे भूमाफिया और जो संत का चोला पहने बैठे हैं, ऐसे नालायक लोगों का सपोर्ट करती है ये सरकार। कैसे ये बाबा है, कैसे ये संत है? प्रधानमंत्री जी भी अभी किसी बच्चों के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। बीजेपी ने ब्रांडिंग करने का ठेका ले रखा है सिर्फ भूमाफियाओं को।
जो ये भगवा चोला पहन के हमारे पिछड़े दलित लोगों को भी नहीं, सामान्य वर्ग के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की भी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। आदरणीय जिला पंचायत सदस्य हृदय कुशवाहा जी आए हैं और विधायक जी आए हैं, आदि प्रजापति साहब पूर्व विधायक जी और सम्मानीय अनिल गुर्जर साहब आए हैं। विधायक जी आपको धीरेन्द्र शास्त्री के कच्चे सिक्के सामने आपके पेश करेंगे और हमारी मांग है स्पष्ट तौर पर मोहन यादव जी की सरकार सुन ले। 250 एकड़ जमीन के लगभग धीरेन्द्र शास्त्री और उनके भाई ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे गरीबों से वहां से छीनी है। वो 250 एकड़ जमीन तुरंत सरकार मुक्त करा दे, नहीं तो 1000 गाड़ियां लेके मैं दतिया से जाऊंगा और 20,000 लोगों को लेके धीरेन्द्र शास्त्री का आश्रम तथा कथित आश्रम जिसमें उल्टे काम होते हैं वो घेरेंगे और सरकार को मुश्किल पड़ जाएगी, फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये सारे विषय में आपके बीच में रखने थे। अब सम्मानीय अनिल गुर्जर साहब पहले मंडल चेतना आंदोलन के बारे में बता दें, फिर धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा विस्तार से आदि प्रजापति साहब करेंगे। अभी कुछ देर पूर्व हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, मंडल चेतना आंदोलन जिसका नाम दिया गया था। वहीं हम लोग मध्य प्रदेश में यह करने के लिए जा रहे हैं कि प्रदेश व्यापी सभी मुख्यालय पर उसके बाद मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे और जो मंडल सिफारिश पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है उसको लागू कराने का काम करेंगे। और जो 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण है जिसको लगातार कई वर्षों से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जो चल रहा है उसके लिए भी हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। और हमारा आंदोलन अब की बार ऐसा आंदोलन होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव तब तक करेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से वो लागू जो हमारा 27% ओबीसी आरक्षण है वो लागू नहीं हो जाता है। जो हमारी मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी पूर्ण रूप से सभी लागू नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन पूर्ण रूप से चलने वाला है। माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के सभी नेता रहेंगे और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। तो हमको विश्वास है कि उससे पहले ही ये सरकार पूर्ण रूप से लागू करने का काम करेगी। अगर नहीं करती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सबसे पहले मैंने बागेश्वर धाम का विरोध नहीं किया, मैंने ये बताया कि अंधविश्वास के नाम पर बहुत बड़ी लुटाई हो रही है। जिस तरह से आसाराम हो गया, आपके जितने भी पुराने मतलब संत भी जो जेल के अंदर है, ऐसा यहाँ भी धंधा चल रहा है। और वो उसको मैंने इसलिए आपको कह रहा हूँ, लोग अंधविश्वास के नाम पर कि देश के प्रधानमंत्री देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होती है, जो भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, उनके यहाँ क्या समझ के नमन करने गई। आदरणीय मोदी जी जो देश के दूसरे इलेक्टेड पहले और दूसरे नंबर के सदस्य होते हैं, वो वहां गए आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ। तो सीएम तो छोड़ो, पूरी सरकार और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी है जज साहब, वो भी वहां नमन करने गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम अब सरकार हो गई है तो ये तो सरकार भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जब सरकार ये है तो ये क्यों मतलब सरकार को मतलब क्या निकलता है? जब बाबा ही सरकार है, अभी तक तो हम पहले नहीं सुना करते थे, हम जब पैदा थे कोई सरकार नहीं होती थी, इलेक्टेड सरकार होती थी, आश्रम हुआ करते थे बाबाओं के, हम लोग ढूंढने जाया करते थे कि कहाँ है महाराज, उनके पैर पड़ने उनको खाना वाना नहीं देते थे। लेकिन आज बाबाओं की भरमार है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं और इनकी दुकानें चल रही हैं पाखंडवाद की, और आस्था के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि भाई कोई महिला जो जाती है, अगर महिला जो उसके सिंदूर लगा है तो उसकी प्लाट की रजिस्ट्री हो गई, और जो महिला सिंदूर नहीं लगाए वो खाली प्लाट। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्या ये बताइए, महिला कोई जमीन है क्या? जमीन 10-10 बार बिकती है, एक प्लाट 10-10 बार बिकता है, महिला बिकती है क्या? और ये महिला, कई महिलाएं हमारी जो बहन हमारी विधवा हो जाती हैं और कई हमारी शादी भी हो जाती है, वो सिंदूर नहीं लगाती है, तो क्या खाली प्लाट है क्या?
तो मेरा निवेदन ये है, थोड़ी चीज के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो सिंदूर कहते हैं तो मंगल सूत्र इनके यहाँ हजारों सूत्र चले गए, मंगल सूत्र चोरी गए। ये बागेश्वर धाम जी का चिट्ठा है। बागेश्वर धाम जो बागेश्वर कहलाता वो कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है। पहली बात बता देना चाहता हूँ, ये शंकर जी के मंदिर को, बागेश्वर शंकर जी के मंदिर को कहा जा रहा है। बागेश्वर शंकर जी को, शंकर जी का ही मंदिर है। बगल में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति थी, पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं। और बागेश्वर धाम ही जो शंकर जी का मंदिर है, वो घोषियों का, यादवों का मंदिर था। उसके लिए मैं 10-15 दिन अंतर बैठा कलेक्ट्रेट के अंदर कि नहीं, इनकी जमीन तो किसी तरह से उनको उन्होंने पटा वटा कर जमीन उनकी ले ली और मंदिर में कब्जा कर लिया। पहले घोषी ही उसकी पूजा करते थे। एक साधारण से उसमें रहते थे, पन्नी तान करके, इनके कुछ नहीं था। शासकीय मकान में अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई। तो मैं आपको कुछ इसलिए बता देना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत है और सबूत पूरी चीज में देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई पहला धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो घटना घटी, क्या है, एक दलित समाज के लड़की की शादी वो सामूहिक विवाह में नहीं करना चाहता था। वो क्यों नहीं करना चाहता था कि साहब आपके यहाँ बहुत अत्याचार होता है, मैं अपनी बेटी की शादी अन्यायियों के यहाँ नहीं करूंगा। जब उसने ये कहा तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम जी ने 11 फरवरी 2023 को जाकर के जहाँ उनकी शादी हो रही थी, वहाँ उनके बर्तन फोड़े और आपकी कुर्सियां तोड़ी, खाना फेंक दिया, मारपीट किया और कट्टा चलाया। FIR कट्टा चलाया उन्होंने, कट्टा, और कट्टा को उन्होंने टॉर्च बनाया। अब जब कट्टा चला दिया तो आप ये मानिए 11 तारीख को घटना है, 20 फरवरी को 9 दिन बाद प्रकरण कायम हुआ। इसके बाद उसका 4 महीने बाद आरोप पत्र जारी हुए, मतलब आरोपी के नाम बताए गए और इस तरह से 1 साल के अंदर उन्होंने पूरा कर दिया। क्यों कर दिया कि ये विशेष न्यायाधीश है उपेंद्र प्रताप सिंह जी, ये विशेष न्यायाधीश जी हैं जो ये हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। कहाँ? चित्रकूट में। ये चित्रकूट में हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और उसी वीडियो में शालिग्राम जी हैं। जब जज ही जो SC ST के जज हैं, किसी के नहीं, SC शालिग्राम का जो केस देख रहे थे वही जज है। उन्होंने जमानत दी और यही जज जो है धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और शालिग्राम वगैरह में खड़ा है। बताओ न्याय हुआ होगा क्या उस दलित परिवार के साथ? सवाल ये है। वो चित्रकूट में लाखों लोगों के सामने 5 किलोमीटर की परिक्रमा में इनके हाथ जोड़े रहे, ये देखिए। अब इनसे क्या है, न्याय मैं कह रहा हूँ, न्याय एक मकड़ी का जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े फंसते हैं, बड़े जानवर नहीं फंसते। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का फंसना नामुमकिन है और न उसके भाई का, क्योंकि अब जमीनों की ये, क्योंकि इनका प्रकरण तत्काल समाप्त हो गया। 8 माह के अंदर गए जमानत के लिए, ऐसे गए जैसे बुंदेलखंड में दूल्हा जाता है और दूल्हा गया, टीका कराया, अपने घर आ गया। ऐसी जमानत 2 मिनट के अंदर कर दी। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम आपके चिट्ठा खोल रहे हैं जो इनकी जमीनें हैं। पहली जमीन तो ये है कि ये जो मरघट है, इनके यहाँ मरघट को इन लोगों ने हड़पा। ये पूरे मेरे पास है, सबूत है। एक खसरा नंबर 428 ये मरघट है, जहाँ गरीब तबके के लोग अपने मुर्दे जलाते थे, सौ जलाते थे। आगे 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जंगल में ले जाना पड़ता, मतलब खेतों में शमशान नहीं बचा, शमशान नहीं बचने दिया। ये 2 जी शमशान। ये 482 ये खसरा नंबर है। तालाब वहाँ गरीबों के लिए था जो कमेसी पानी पीते थे, जो गाय माँ कहते हैं, गाय हमारी माता है। ये गाय माँ पानी पीती थी, आदमी पानी पीते थे, इसी में कुआं था। इसको भी उन्होंने समतल कर दिया। इसका खसरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 483। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लागना चाहिए कि ये क्या है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं, 2023 से। तो आदरणीय शालिग्राम धीरेन्द्र शास्त्री के ये मेरे पास सबूत है। इनके पास है जमीन कहाँ से आई। अब आप देख लीजिए गढ़ा में, जो उनका गांव है गढ़ा, खसरा नंबर 307। इसमें विधायक जी का कहना प्रजापति साहब का ही है
कि ये जो कागज है इनमें धीरेन्द्र शास्त्री और उनका भाई दोनों के बराबरी के हिस्से है। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जब किसी कुशवाहा पे किसी पांडे की जमीन के लिए गोली चलाता है, किसी नामदेव को, किसी पाल को, किसी अहरवार की, किसी लोधी, किसी यादव की जमीन छीनने का काम करता है गुंडागर्दी से बंदूकें ले जाके मार के इस पर साइन करो, नहीं तो तुमको गोली मार दी जाएगी। उठा ले जाते हैं, अपहरण करके जंगल में ले जाते हैं। सोनी को ले गए। ये पांडे जी की जमीन के लिए विवाद हुआ। इनकी एक गौशाला धीरेन्द्र शास्त्री को ही बना रहे हैं। 10 एकड़ जमीन आते हैं पांडे जी की वहां है और जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन्होंने नहीं दी और फिर FIR के लिए ये इनके साथ देने के लिए पुलिस थाने में ये कुशवाहा जी चले गए तो पांडे जी को छोड़ के कुशवाहा जी को गोली मारने का काम उनके भाई ने कर दिया। फिर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये कागज क्या बताते हैं? सारी जमीनों में धीरेन्द्र और उनका भाई, उसका भाई कैसे पार्टनर है? ये आडम्बरी पाखंडी है धीरेन्द्र, ये बिल्कुल संतबंध नहीं है। 28 साल का एक बदतमीज बदमिजाज लड़का है। इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और 250 एकड़ जमीन जो गरीबों से छीनी है वो वापस कराए, नहीं तो फिर सरकार समझ ले सुधार देंगे सरकार को भी और सरकार के द्वारा संरक्षित धीरेन्द्र शास्त्री को भी। और ये प्रमाण है जो विधायक जी आपके सामने प्रस्तुति की लंबी दिखाई पाएंगे, दोनों प्रमाण दे दो। ये दोनों का है और ये उसके कोषाध्यक्ष हैं और ये जो समिति बनी है जो कहते हैं गुरुजी आपके सन्यासी बाबा के नाम से बनाएंगे और जनहित समिति जन समिति जो है धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से है और निजी संस्था है। निजी संस्था में मैं इसलिए कह रहा हूँ जो आपने 500 कहा तो 400-500 एकड़ तो ये ही है फसल नंबर 1 जगह और वो भी SC/ST की जमीनें जो गवर्नमेंट ने 1998 में दी थी। आज एक भी SC/ST की जमीन नहीं है, वो 2 साल पहले उनके नाम से थी। लेकिन रात को कलेक्टर इसकी जो अभी 2 कलेक्टर हैं उसके पूर्व कलेक्टर रात को अपना कार्यालय खोल करके इनके नाम किया है क्योंकि ऊपर से आदेश है कि धीरेन्द्र शास्त्री को सब पूरा दो। तो पहले जो हिंदू राष्ट्र बनाना पाते हैं तो पहले तो गढ़ा में एक हिंदू ही नहीं रह जाएगा, ये स्वयं बसेंगे, कोई नहीं। जब अपने घर में एक हिंदू नहीं रहने दे रहे हो तो हिंदू राष्ट्र क्या बसाओ? हिंदू भाई भाई का नारा देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये पांडे हिंदू है कि नहीं, ये कुशवाहा हिंदू है कि नहीं, वो पाल और जाटव अहरवार हिंदू है कि नहीं, सोनी हिंदू है कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई और सबकी जमीन हमारे भाई ने मिलके खाई, ये है उसका असली चेहरा, असली सच। तो उसने जो जमीन है खाने का काम किया, वो जमीन उसके पेट से निकाल लेंगे। गलत सही में नारे धीरेन्द्र शास्त्री बोले हम राजधानी में खड़े होकर बैठ के दामोदर मीडिया के सामने कह रहा है ये गुंडागिर्दी न धीरेन्द्र शास्त्री की चलेगी न ऐसे आबा बाबाओं की चलेगी जो देवी बाबा है। RD प्रजापति ने तो कफन बांध ही रखा था, दामोदर ने भी बांध रखा है और ठीक करेंगे इनको। और ये हमारे जिला पंचायत सदस्य आए हैं, इनको हमने जिम्मेदारी दी है, वहां पे हम बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये सरकार नहीं संभाल पाएगी, इसलिए सरकार को चेतावनी देने के लिए आपके माध्यम से अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय दोनों से समय मांगा है, उनको इस सामने भी ये सब प्रमाण प्रस्तुत करने वाले। बता दीजिए, 1 मिनट बताइए। एक अवन परिधि हमारे यहाँ सैंड बनाने की संस्था आई है जिसमें करीब 371 करोड़ की योजना है और इसमें 80% किसान ये होना चाहिए कि वहीं पर इनके रेलवे स्टेशन होना है। लेकिन खुद का रेलवे स्टेशन होना है, उसमें 52 प्रकार का प्रोसीडिंग होना है जिसमें ग्रेनाइट सब चीज होना है। लेकिन जिस गांव में सबसे ज्यादा जिस गांव में सबसे ज्यादा आदमी है वहां ग्राम पंचायत नहीं लगाएगी और जहां खेत हैं वहां के 10 लोगों को लगाकर ग्राम पंचायत लगा करके शासन ने गरीबों की जमीन हड़पी है जिसका मुआवजा 6 लाख 6.5 लाख बीघा है और वहाँ 4 लाख रुपए का बीघा देकर के इसमें भी गोलमाल किया। इसमें भी हम दोनों लोग उसमें जाकर प्रदर्शन धरना करेंगे और उनको जायज मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।